उम्र है तेरी बेटा? मेरी 37 साल। मात्र 37। और क्या ये एवियन हुआ कैसे? एवियन मुझे लगभग 2 साल से मुझे स्पॉन्डिलाइसिस L4 और L5, उसके बाद फिर एवियन बन गया और फिर सडनली मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मैं इससे चलने लगा। और फिर मैंने अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने MRI कराया तो उसमें एवियन आया, डिटेक्ट हुआ। हाँ। फिर मैंने घर पर ही आपकी देखकर मैं योगा अभ्यास करा, उससे मुझे आराम हुआ। आराम होने के बाद फिर छोटा भाई बोला फिर पतंजलि चलते हैं। ये छोटा भाई, हाँ। अब क्या हाल है? अब सही है हैं? मतलब आराम तो है, मतलब इतना है कि डंडी छोड़ दो। लो डंडी, आजा आजा, डंडी छूट गई, अच्छी बात है। मैं गाड़ी में से ऐसे करके उतरा था, टेढ़ा मेढ़ा होकर के बुरा हाल हो गया था। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना, अभी ज्यादा भाग दौड़ मत करना जी। योगाभ्यास, अश्वशिला जी। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गूगल, प्राणायाम, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ATM की सब्जी, परहेज पूरा करना। सारा परहेज करूंगा जी। और मम्मी पापा को डायबिटीज है, उनको भी इस सेशन को करने के बाद मैं मम्मी पापा को भी लेकर आऊंगा। उनकी भी डायबिटीज, BP, शुगर सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो ये दोनों बच्चे तो सही रास्ते पर आ गए। इधर आओ भाई, अब एक दान काउंटर खोलना पड़ेगा, डंडा दान। ला इधर दो। ये डंडा पहले तो बीमारी का पड़ रहा था। ये हमारी दादी की है। ये दादी की दादी जी की है। दादी वाली डंडी पोते के हाथ में आ गई। और 10 साल हो गए लगभग, नहीं लगभग 12 साल हो गए अम्मा जी खत्म हुए, उनकी डंडी लेकर जब मैंने सहारा लिया। फिर तो घर ही ले जावे तेरी। तो कहने का मतलब ये है, लो दादी वाली डंडी पोते के हाथ में आ गई, ये बुरी हालत हो गई। लो अपने माँ बाप को भी दे देना ये आशीर्वाद। हाँ? उनको भी ले आना। फिर जाओ। ये तो एवियन जिसको बोलते हैं ठीक नहीं होता, लीवर सिरोसिस। मनीषा कहाँ है? मनीषा, यही मनीषा है। पूरी रिपोर्ट लेकर के आई है। कहाँ से है? मैं पंजाब से स्वामी जी। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ ये मेरा बेटा है। हाँ। आओ बाबू, लो स्वामी जी आपने 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। तुमको बाल प्रास देते हैं, इसको खाना बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है? जाओ खुश रहो। यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो, जिसके पास लीवर सिरोसिस का भी ट्रीटमेंट है और बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। लीवर सिरोसिस ठीक हुआ तेरा? बिल्कुल 6 मंथ्स में। स्वामी जी मेरा 10 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। 10 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था? लीवर सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। और मेरा पहले क्रॉनिक लीवर डिसीज था, DMC से ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरा डॉक्टर अजीत सूद, जिसको कि नॉर्थ इंडिया का बेस्ट डॉक्टर माना जाता है। और आप यकीन मानो कि 4 सालों से मेरी बॉडी की कंडीशन ये हो गई थी। जब मैं आपके पास आई, इधर आ, तब मेरी बॉडी की कंडीशन ये थी जब मैं आपके पास आई। राम 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 राम। इसने मतलब पूरे शरीर पर ऐसे दाग धब्बे। और 4 साल से मेरी बॉडी में फाइब्रोसिस, सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और मेरे को लगता था कि पता नहीं वो मेडिसिन छूट भी पाएगी या नहीं। पूरा शरीर का जैसे कहते हैं ना कबाड़ा हो गया। और यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम मेरी बॉडी में थी, पेट में पानी भरना बंद हो गया, ये तो बिल्कुल ही ठीक होगी। अब निशान हार्डली बिल्कुल इतना सा होगा, कोई होगा तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं है। और लीवर का क्या हाल है? खाती पीती लीवर भी, हाँ खाना पीना तो देखो अभी मेरा परहेज ही चल रहा है 6 मंथ से। परहेज तो चलेगा। हाँ मन तो बहुत करता है पिज्जा वगैरह खाने को। बट अभी डॉक्टर्स ने बोला है 6 मंथ्स और परहेज करूंगी, बिल्कुल ठीक होके तो फिर अगेन मैं आपके पास आऊंगी। ये लीवर सिरोसिस को इसने रिवर्स कर लिया, इसके लिए अभिनंदन है। नहीं तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के, और उसका शरीर को कॉम्प्लिकेशंस कितने आ रहे थे। ये तो बच गई। अब तेरी गुड़िया पाल लेगी, परिवार पाल लेगी, नहीं तो खुद को ही नहीं संभाल पाती। और पहले तो ऐसा होता था, मैं जाती थी ना मार्केट भी कोई चीज़ लेनी, तो मेरे को सोचती थी यार मेरा इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं, तो मैं ले ही लेती हूँ। तब ठीक है, एक होप है कि हाँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अब पूरी ठीक होगी तो, अब लगभग ठीक हो ही चुकी है, लेकिन जब बीमारी लंबी होती है ना तो रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और स्वामी जी अब जो डॉक्टर्स ने बताया है वो पोर्टल हाइपरटेंशन का जो इशू है मेन, तो अब स्प्लीन का साइज है। आप मेरे को बताओ मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूं कि वो भी ठीक हो जाए? सारा ही ठीक होगा, जो बताया वही खान पान दृढ़ता से, और सुबह शाम प्राणायाम ज़्यादा कर ले। ठीक है।
2-2 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम, 2 महीने में पूरी ठीक हो जाएगी। 6 महीने की इंतजार ही नहीं। बस ठीक है। चल, ये थोड़ा एक बार जब बीमारी बड़ी हो ना, पूरा फोकस कर दो, बीमारी भागेगी, ऐसा होता है। चलो छोटा छोटा पूछते हैं। ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, हाँ? ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी, हे मेरे राम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मुझे ना 21 साल पहले एलर्जी स्टार्ट हो गई थी प्रेगनेंसी में, तो वो रैशेस शुरू हो गए थे। उसके बाद मुझे स्वेलिंग होनी शुरू हो गई थी पूरी बॉडी में, हे राम। पूरे फेस पूरा मतलब इतना हो जाता था कि मैं बाहर भी नहीं जा पाती थी पूरा। फिर मैंने 5-6 साल बाद आस्था में आपको देखा, फिर मैंने योगा स्टार्ट किया। धीरे 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 मेरे स्वेलिंग उतरनी शुरू हो गई। क्या फिर नाम है? रेनू। रेनू, कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। वैसे हरियाणा से हूँ। हाँ जी। फिर मैं योगा स्टार्ट किया, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक होता चला गया। फिर मैं 2022 में आई पतंजलि वेलनेस, फिर मेरा बिल्कुल सही हो गया। पूरा सही हो गया। और इतनी ये मेरी स्वेलिंग होती थी कि मैं ना किसी शादी में, किसी में फंक्शन में जाती ही नहीं थी, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती थी। उससे थोड़ा आत्मग्लानि जैसे होने लगता है। बहुत ज़्यादा लोग टोकते थे। तेरे को क्या हो रखा है? और अब स्वेलिंग तो उतर गई, पर वो जो थोड़ा फेस खराब सा हो गया ठीक हो थोड़ा। लोग फिर भी लोग जीने नहीं देते थे स्वामी जी। जब स्वेलिंग थी तब तो कहते थे कि अच्छा फेस है, वो होता था ना। अब उतर गई तो कह रहे तेरा फेस पहले तो ज़्यादा अच्छा था, अब कैसा हो गया। ये दुनिया बड़ी मतलब वो उनकी मतलब उनका करैक्टर नहीं देखते, उनका फेस देखते हैं मतलब। कोई नहीं, दुनिया है, लेकिन आप अच्छी होगी ना बेटा। जी। ये सबसे अच्छी बात है। आपकी कृपा से। चलो खुश, आज देखो जो बताया उसको पूरा करो, करना पड़ेगा। आप भगवान। चल खुश खुश। प्रणाम गुरुजी। ગુજરાત પાલનપુર से आई। ગુજરાત થી આવી છે? હા। શું થયું? મને માઇગ્રેન હતું। 15 વર્ષની હતી ત્યારથી મને માઇગ્રેન હતું। लो 15 साल की थी तब से माइग्रेन? हाँ, 1.5 साल पहले मैं यहाँ आई थी और मैंने योगा प्राणायाम किया, और यहाँ से मैंने जाके सिर्फ एक टाइम खाना चालू कर दिया। हाँ। 24 घंटे में एक टाइम। ये मैंने कहा था ना, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। 24 घंटे में सिर्फ पानी पीती थी, एक टाइम खाना खाती थी, पर मेरा वेट भी कम हो गया। फिर मैंने चावल, गेहूँ, चाय, शुगर छोड़ ये सब दी, छोड़ दी। तो मेरा माइग्रेन और मेरा वो वल्टी का बोलते हैं ना, वो भी हो गया था पहले। को 1 महीना में सोई नहीं ऐसे थी। बच्चे चाहिए मुझे जो 100% बात माने। इस बहन का इसके लिए जोरदार अभिनंदन है, इसने 100% बात मानी, मनमानी नहीं। मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ अभी तक, दूसरा कुछ नहीं। क्या बात है, मिलेट खाना शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ कि जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी मर जाएगा और वो जल्दी ऊपर जाएगा। और गुरुजी 3 महीने पहले मेरे काम बहुत मैंने किया, वो पानी भर के बाल्टी उठाई तो मेरे कमर दर्द हो गया। फिर मेरे को वो डॉक्टर के पास लेके गए तो 3 दिन में मुझे 5 स्टेरॉइड लगे। स्टीराइड लगा देते सीधा, पहले पेन किलर देते थे, अब तो सीधा स्टीराइड बायोलॉजिकल ठोकते हैं। 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के इंजेक्शन पूरे शरीर में जहर घोल देते हैं। फिर गुरुजी मेरी सांस फूलने लगी, मेरा वेट बढ़ गया, वो मेरा स्टीराइड तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा बढ़ गया। खतरनाक है, शुगर हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। फिर हम हार्ट के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि वो इको और सब रिपोर्ट करवाए। ये मेरे पास है रिपोर्ट। फिर वो उन्होंने बोला कि वो क्या बोलते हैं उनको, एंजियोग्राफी करवाओ और ब्लून छोड़वाओ, मतलब कि स्टेन छोड़वाओ। मैंने बोला हमें दवाई नहीं लेनी, हमें कोई करना नहीं, हमें तो पतंजलि जाना है। अब क्या हाल है? अब तो मेरे सांस भी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ देती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ लेती, अब सब ठीक हो गया। नहीं तो बोले तू तो एंजियोप्लास्टी करवा या बाईपास करवा। चल आजा, इधर आजा, सारी रिपोर्ट लेकर के आइए मैया, आजा। अब बस थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा वजन नहीं उठाना, आयु का हिसाब से किया करो। चल खुश रह। प्रणाम गुरुजी। मैं भी गुजरात से आया हूँ। मेरे को काफ़ी पुराना 15 साल से पित्त बहुत हो रहा था। ये वात पित्त कफ तीनों अच्छे होते हैं, और ये वात पित्त कफ से ही सारे रोग होते हैं। पित्त इतना होता था कि 3 दिन तो मैं खाता ही नहीं था, कोई राम, ऐसे ही रहता था, तो भूख भी नहीं लगती थी। पित्त बहुत पूरा शरीर में फैल जाता है ये। फिर बाद में उल्टी होती थी,
तब मेरे को शांत रहता था। तो मैं चला जाता हूँ किसी जगह पे, खड़ा नहीं रहता था, यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो, ऐसे मन कर रहा था। ये पूरा सिर खोपड़ी इतनी जलन होती थी कि मेरे को चैन नहीं होता था। फिर बाद में हम आगे वाले साल में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ कुंजन करवाया और ये सो भी नहीं पाता था। तब यहाँ से सब मेरे को एक दिक्कत थी, मेरे को कभी गर्मी नहीं लगी थी, पसीना आता ही नहीं था कभी भी। यहाँ आने के बाद में मेरे को स्टीम में डाला, मैं बोला अरे मेरे को देह में से कुछ गिर रहा है, तो बोला को पसीना आ रहा है। मेरे घर वाले पंखा चलाते, मैं बोलता पंखा क्यों चला रहे हो, तो क्या गर्मी लगती। मेरे को कभी गर्मी लगी नहीं, मैं गर्मी में भी कमला ओढ़ के सो रहा था, ऐसा हो रहा था। फिर बाद में यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि ये पंखा चलाने से गर्मी लगती। मैं घर जाया, फिर बाद में ये लोग पंखा चलाते, मैं बोलता था कि पंखा अभी मेरे को गर्मी लगती, मैं फिर पंखा चलाने लगी। ऐसा हो रहा था मेरे देह में। अब पसीना आने लग गया, पसीना अभी आने लगा है। इसके रोमकूप खुल गए। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये। इसका पूरा शरीर का ताना बाना गड़बड़ हो गया था, पित्त बढ़ गया, नॉर्मल आ गया। फिर बाद में मैं गौधन, और जब पित्त बढ़ता था तब बीपी भी बढ़ जाती थी साथ में। हाँ, पित्त बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तब मैं साथ में गौधन सुबह में हरदम लेता हूँ। उसके साथ में मैं बीपी की गोली नहीं लिया हूँ, बीपी वाला और डॉक्टर बोले बीपी की गोली लो, मैं गोली नहीं लिया हूँ। उसके साथ में एलोवेरा जेल सुबह और शाम, एलोवेरा सुबह और शाम दोनों पीता हूँ, आधा कप, तब ये बीपी मेरी कंट्रोल होगी। लो, एलोवेरा से पित्त का शांत हो गया, बीपी ठीक हो गया। और गोधन अर्क में थोड़ा सा उसमें बस 1 चम्मच हनी और मिला लेना, अच्छा, तो पित्त का प्रशमन। फिर मेरे को अभी उसी बाद में पार्किंसन की शुरुआत हुई है। अभी ये हाथ में पार्किंसन है, ये भी निकल जाएगा। हाँ, लो, एक के बाद ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी है। पार्किंसन भी योग आयुर्वेद से अच्छा होता है। चलिए, भी ठीक हो जाएगा। इसका तो बढ़ गया था पित्त, एक दूसरे कफ बढ़ गया था, अस्थमा वाले गुलाब भाई। ये गुलाब भाई हरिओम बाबूजी, कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे तो वो आना का कोई ये नहीं थे। मेरा छोटा भाई है शंकर, वो ले आया। आजा तेरे को भाई। क्या था? तेरे को क्या था? दमा। लो, इसको पहले वाले को पित्त बढ़ा था, गुजराती भाई को, इसको बढ़ गया। 2012 का दमा था मेरे को। अब निकल गया। एक भी पाइप लेते थे मैंने, अब छूट गया। अब यहाँ के आए के बाद एक आके दुख लिए हम, ओकर बात ना पूरा बंद हो गए है, पूरा बंद हो गया। पूरा बंद हो गए है। एक भी नहीं ले पाता हूँ। बस अब इसको करते रहना। और ये सांस की बीमारी है। फेफड़ा पूरा खुल गया, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो खुल जाता है, सांस ठीक हो जाता है। चलो आओ मैया, आजा इधर आओ। दूसरी मैया, तेरा क्या ठीक हुआ मैया? मेरा शुगर पूरा ठीक हो गया है, जो कि 2002 से था। ओए राम। मेरा नाम है डॉक्टर अंजू दीक्षित, हम कानपुर से आए हैं। किस चीज में डॉक्टरेट किया मैया? बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर है, क्या बात है। और शुगर कितना था? शुगर मेरा 2002 से स्टार्ट हुआ, फिर हम नए नए डॉक्टर्स को दिखाते रहे और शुगर बढ़ता चला गया। दवाई के बाद भी डॉक्टर का शुगर बढ़ता चला गया और वजन भी बढ़ गया। 450, 500 वजन बढ़ता गया। अब लिवर सिरोसिस तक आ गया है 70%। अब क्या हाल है? तो और घुटने भी। अब यहाँ आकर के क्या फायदा? यहाँ आकर हमने 4-5 दिन में हमारी शुगर बिल्कुल सही है, नॉर्मल कर ली। नॉर्मल है। एलोपैथी की दवा? जबकि हम इंसुलिन ले रहे थे। इंसुलिन और दवा बंद? बंद। ये बड़ी बात है। लो भाई, कितने दिन में बंद हो गई? अभी आज 5वां दिन है। 5 ही दिन में इंसुलिन भी बंद, दवा भी बंद। और इंसुलिन बीपी कितनी की लेते दवा, थी? बीपी की दवा बंद हो गई। इंसुलिन मेरी 34 यूनिट्स 3 टाइम 34 यूनिट 3 टाइम। और वो बीपी की दवा? और बीपी की दवा तो रात में लेते थे, मगर बीपी भी कंट्रोल नहीं रहता था। और अब यहाँ बीपी भी नॉर्मल आ गया। हाँ। लो, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल। और वेट कितना कम किया? वेट 9 किलो करीब कम हो गया। ये तो जोरदार काम हो गया रे। ये तो अप्रतिम लाभ हुआ है मात्र 5 दिन में। हाँ? वजन कितना हो गया था? 103। हाँ। तो भाई डॉक्टर अंजू तो भाई तर गई। हाँ? ये तो हमारी छोटी बहन है। इधर देखने में बड़ी लग रही है। हाँ, इसकी आयु लिखी है मेरे पास, 53 साल की है। ठीक है छोटी बहन, अब मेरे जैसी हो जाना, मेरे जैसी पतली हो जाएगी, लीवर सिरोसिस भी ठीक हो जाएगा। वो लिवोग्रिड खाना और
लोकी कल्प। लेकर आई कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? ठीक है, बैठे हुए। दीक्षित जी के लिए भी लो आशीर्वाद। और अब जो बताएं वही खाना, एक बार ही खाना, लौकी का प्रयोग करना खाली। चलो तो जाओ, खुश रहो। परम पूज्य बाबा जी के चरणों में सत सत प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ क्योंकि आप मेरे घर में रोज आना 4 बजे सुबह आ जाते हैं। मैं तो सभी क्योंकि- सबके क्योंकि- घर में आता हूँ, कुछ मान लेते हैं, कुछ तो मानते ही नहीं, बेशर्म पड़े रहते हैं। क्योंकि मैं 2004 में जब मैं आर्मी में सर्विस करता था तो उस समय जो है मेरे को बीपी हुआ था, तकरीबन 170-180 मेरा बीपी रहता था और मेरा पूरा लिपिड प्रोफाइल जो है अब नॉर्मल था, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है 280 और इसके बाद एलडीएल जो है 140 से ज़्यादा और एचडीएल 140 से कम रहता था। ओ, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इसके उपरांत मेरा सौभाग्य था, मैं एक दिन ड्यूटी से आ रहा था तो एक आर्मी के अंदर एक रिक्रिएशन रूम हुआ करता है, वहाँ पर बाबा जी बोल रहे थे, क्योंकि उस समय 2004 में मैं नहीं जानता था बाबा जी के बारे में, टीवी चल रहा था वही आर्मी में। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं उस दिन बाबा जी बीपी के ऊपर ही बोल रहे थे। मैंने बड़ा ध्यानपूर्वक बाबा जी को सुना और उस दिन से बाबा जी उस समय बताया करते थे अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और लहसुन की जो गांठ है उनको खाना है और लौकी का जूस पीना है। हाँ। तो मैंने उसी दिन से प्रारंभ किया और इसके बाद मैं सोचा कि भाई मैं अभी जाकर के चलो डॉक्टर से मिलता हूँ और उसको बताता हूँ, क्योंकि मैं रोजाना फिर अपना बीपी नपवाता था जा करके और मैंने दवाइयाँ छोड़ दी उसी दिन से। मैं योगा करता रहा और फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने बोला जी मैंने गोलियां छोड़ दी, अभी मैं गोलियां नहीं खाऊंगा। डॉक्टर बोलता है कि गोलियां नहीं खाओगे? किसने बोला? बोलता है आपको जिंदगी भर दवाई खानी है, तेरे को जो है साइकियाट्रिक वार्ड में मैं ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि आर्मी का रूल ऐसा होता है भाई डॉक्टर ने जो बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैं कोई भी गोली नहीं खाता हूँ और मेरा बीपी जो है 120 और 80 रहता है। लो, ये तो 20 साल 21 साल पुरानी बात बता रहे, बीपी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल लेकिन मैं योगा रोज करता हूँ। मैं अभी भी सर्विस करता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं 5 बजे ड्यूटी जाता हूँ, उससे पहले 1 घंटा घर में योगा करके और फिर मैं ट्रेन में बैठ करके 2 घंटा अनुलोम और विलोम करता हूँ। ये है नियम। जब लोगों ने मैं शुरू में मैंने शुरू किया तो बोले भाई आप क्या कर रहे हो? मैं बोला भाई मैं योगा कर रहा हूँ। बोलता है यार ये क्यों कर रहे हो? मैं बोला आप लोग यहाँ बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, क्या मैं योगा नहीं कर सकता हूँ? तो लोग जो है अभी मेरे को देख करके योगा ट्रेन में बैठ करके 8-10 लोग करते हैं। क्या बात है। और इतना ही नहीं, मेरी वाइफ है उसको और अर्थराइटिस था, तो वो बेचारी रोज आना, जैसे मैं ड्यूटी से आता था माइग्रेन भी उसको था, तो मैं ये सोचता था कि मेरी वाइफ जो है आज ठीक ठाक मिलेगी, वो पट्टी बांधे हुए मिलती थी। मैं जैसे आता था मैं देखता था कि भाई मेरी वाइफ ठीक ठाक हो तो मेरे को खाना मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता था वो पट्टी बांधे हुए मिलेगी। तो मैं 2021 में मेरी वाइफ को यहाँ लेके आया, वो रोजाना पेन किलर। कहाँ पिछली बार आया था मुझे को ध्यान है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाबा जी। अब ठीक है वो? हाँ जी अभी भी आई है। ठीक है अब? हाँ भी ठीक है। 2004 से बिल्कुल कोई भी वो टेबलेट नहीं खा रही, अभी माइग्रेन बिल्कुल उनका ठीक है। और अर्थराइटिस, क्योंकि वो रोजाना पेन किलर शाम को खाती थी और मैं बोलता था भाई योगा कर लिया करो आप, जो है ये पेन किलर मत खाओ, इससे आपकी किडनी वगैरह खराब हो जाएगी। तो क्या बोलती थी मेरी वाइफ मुझे कि तेरे को योगा आता है, मेरे को जो चीज लग रही है शरीर के अंदर पेन हो रहा है। लेकिन आज बाबा जी जो यहाँ पर आता है ना, उसका विशेष एक बाबा जी का जो है आशीर्वाद मिलता है। आज मेरे से पहले मेरी वाइफ जो उठ जाती है और योगा करती है। ले अच्छी बात है, मन बदल जाता है यहाँ आकर के हुई है। बात आशीर्वाद। आओ, बहुत धन्यवाद। अभी तो फौजी आदमी है, मजबूत इरादे का है। अब जो सहमति ना बने ना घर में योग करने के, तो यहाँ ले आओ, यहाँ करके अपने आप चेंज हो जाते हैं। नहीं तो घरों में तो जोरा मर्दी वाला काम, ज़बरदस्ती वाला काम, आपस में एक दूसरे की बात बनती नहीं है। और कभी कभी हम जोर से डांट देते हैं तो फिर
कई बार अच्छी बातों को बोल मैं तो नहीं करती, कर ले क्या करेगा, मरूंगी तो मर जाऊंगी लेकिन यहाँ आकर के ना परिवर्तित हो जाते हैं, अभी इससे भी पहले उठ जाती है और उसको फायदा हो गया, आर्थराइटिस माइग्रेन सब ठीक हो गया। परम पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम। बाबा जी मुझे 2023 में सोराइटिक अर्थराइटिस हो गया था। लो, छोटी छोटी उम्र में सोराइटिक अर्थराइटिस। क्या नाम बेटा? बाबा जी मेरा नाम मीरा यादव है, मैं यूपी बनारस से हूँ। सोराइसिस और उससे अर्थराइटिस, अब क्या हाल है? बाबा जी यहाँ मैं कम से कम 2-2.5 लाख बनारस में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लगा चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि घुटने का ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था बाबा जी, और मेरे भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया, वो जर्मनी में इंजीनियर है। और बाबा जी बेचू के आयुर्वेद के डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैम आप नर्वस मत होइए, आप एक बार बाबा जी के यहाँ जाइए पतंजलि में। फिर मैंने अपने भाई से डिस्कस किया और उसके बाद बाबा जी मेरा वेट गिरता चला गया, 34 kg हो गया। और मैं माता पिता जी को नहीं बताती थी, इसलिए नहीं बताती क्योंकि उनको टेंशन हो जाएगा। फिर इसके बाद बाबा जी मैं यहाँ पर 6 सितंबर 2023 में आई और माता पिता जी 2012 से ही आपको बहुत फॉलो करते हैं। अब क्या हाल है तेरा? और बाबा जी मेरा सोराइटिक अर्थराइटिस इतने बड़े बड़े पूरे मेरे बॉडी में दाग चकत्ते हो जाते थे। हाँ, अब क्या हाल है वो? अब सारा ठीक हो गया बाबा जी। लो, सोराइटिक अर्थराइटिस ठीक कर लिया, सोराइसिस भी और अर्थराइटिस भी। जी बाबा जी। क्या क्या दवाई ली थी? मैं बाबा जी पीड़ानील गोल्ड खाती थी, आर्थोग्रीड खाती थी, पी मंडूर खाती थी। और वो सोराइसिस के लिए? सोराइसिस के लिए सोरोगिट और डर्मागिट खाती थी और बाबा जी। गोधानार्क नहीं पिया? गोधानार्क पिया बाबा जी। और इसके बाद मैं 2 दिन फास्ट रहती थी, एक दिन मैं पूरे मतलब पानी पे रहती थी, जलाहार, शुद्धिकरण किया, और जलाहार। एक दिन मैं व्रत रहती थी, फलाहार रहती थी। मैं कहता हूँ जलाहार मैं दोनों करती थी। क्या नाम तेरा? मीरा यादव जी बाबा। भाई मीरा यादव के लिए जोरदार ताली हो जाए। ऐसे बच्चे चाहिए, जो बोला वही किया, सोराइसिस अर्थराइटिस दोनों ठीक कर लिए। मेरे कॉलेज की बच्चियां बार पूरे मेरे बाल झड़ गए थे बाबा जी, पूरे जगह जगह दिखाई देते थे। ये वापस आ गए? और आपके केश कांति को मैंने लगाया बाबा जी, मेरे बाल भी यहाँ पके थे दवा से, वो रुक गए हैं और बाल भी मेरे आ गए। और फिर इसके बाद मैं अपने माता पिताजी को लेके आई हूँ। माता को कहा था डॉक्टर ने कि एंजियोग्राफी करना होगा। मैंने अपने भाई से बात किया, मैंने कहा नहीं। बाबा जी ने कहा कि जो मरना होगा वो 20 मिनट में मर जाएगा, नहीं तो उसको स्वामी रामदेव बचाएगा। मैंने कहा कि मैं बाबा जी के पास चलूंगी माता जी को लेकर के। अभी बैठे हुए हैं माता जी और पिताजी। कोई नहीं मरेगा। और हार्ट अटैक आने के बाद जिसको मरना होता है मर लेता है, बाकी बच गया। योग करो, रिवर्स हो जाएगी। ये मैंने बोला था, इसने पकड़ लिया उस बात को। और मैं बाबा जी अपने घर में आयुर्वेद की दवा, यहाँ मेरा बेटा छोटा सा 9 साल का था, वो हर समय कहता था कि मम्मी आप टेंशनाइज मत, तो बाबा जी ने कहा आप ठीक हो जाओगे। और मैं यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर को भी सत प्रणाम करना चाहती हूँ कि वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। क्या बात है। लो भाई, इसको बताओ, बेटा कह रहा है 9 साल का, माँ तू अच्छी हो जाएगी, बाबा जी जो कह रहे हो वो कर ले। बाबा जी के चरणों में नतमस्तक। मैं आज एक बीमारी लेके नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश भी दूंगी। मेरे पति चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो अच्छा, बहुत खुद डॉक्टर रनाउंड है। डॉक्टर है। मेरा बेटा यही है। हाँ, और मेरा बेटा बहुत बड़ा सर्जन है। लो, पति भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, और बहू बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है, और दूसरी बहू बहुत बड़ी डेंटिस्ट है। सारा डॉक्टरों का ही परिवार है। लेकिन 5 साल, मैं तो आज 10-12 साल से आ रही हूँ, पर 5 साल पहले मेरे पति को किडनी ब्लॉक हो गई, और वो किडनी ब्लॉक हो गई तो ये चले गए पीजीआई चंडीगढ़। मैं चूँकि आती थी तो मुझे पता था कि वहाँ ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। 8% किडनी काम कर रही थी मात्र, लेकिन मुझे उस पर भी भरोसा था कि ये 100% ठीक हो जाएगी। पर मेरे पति और बच्चों के आगे मैं बिल्कुल लाचार हो गई। वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं रोक नहीं पाई। परिवार में संघर्ष हो जाता है, वो कहते हैं एलोपैथी कराएंगे। हाँ, वो ये वक्त नहीं था और वो किडनी रिमूव करनी पड़ गई। उसके बाद दूसरी किडनी में भी ऑपरेशन हो गया और उसका क्रिएटिनिन 2.5, 2.7। मैं इनको, जो कि एक हाउसवाइफ हूँ, एक डॉक्टर को बहुत मजबूर नहीं कर सकती हूँ, पर मैं बहुत रोते रोते बोली कि एक बार आप योगग्राम चलिए।
नहीं तो ये बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत गुस्सा किए, लेकिन एक बहुत मानते हैं तो मेरी बात मान ली। बोले भाई चलो बहुत पत्नी है तो माननी पड़ेगी। भारी मन से मैंने ये आए मेरे साथ, और 7 दिन इन्होंने जब ट्रीटमेंट किया, सारा इनका रिपोर्ट खराब था। जब 7 दिन के बाद ये दिल्ली बेटा के पास गए, रिपोर्ट कराए, तो सारी रिपोर्ट सही। सारी रिपोर्ट 7 दिन में? 7 दिन में। ये बोले बेटा मेरा तुम ये 3 महीने के बाद फिर बनाओ। ये सब मेरी कोई भी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो चमत्कार हो गया। फिर 3 महीने बाद कैसी रिपोर्ट आई? 3 महीने के बाद फिर ये मैं यहाँ जो चीज ये नीम पीपल का पानी, गोखरू का पानी, मैं जाके वहाँ फॉलो करी। रीनोग्रीट तो बाबा आपकी अब निकली है। और पहले की बात बता पहले की बात 4 साल पहले। 4 साल पहले की बात है। हाँ, अब क्या? और वो किडनी आज तक इतनी अच्छी है कि ये जितनी भी टेस्ट, क्योंकि मैं वो चीज घर पे फॉलो करती हूँ। अब किडनी पूरी अच्छी, एकदम अच्छी। क्रेटिनिन कितना? क्रेटिनिन 1.2, 1.1। लो भाई, दूसरी किडनी बच गई रे डॉक्टर की।